हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज 14 जनवरी है और आज थोड़ा मार्केट का मूड अच्छा रहा। मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरह से आज पॉजिटिव एंड में क्लोज किया है। ऑलमोस्ट 1.5% के करीब मिड कैप स्मॉल कैप सारे इंडेक्स काफ़ी अच्छे नोट पे क्लोज किए। काफ़ी इन्वेस्टर को आज कुछ राहत मिली होगी, राइट। लेकिन जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव हियर, ये जो आज जो मार्केट में गेन दिखी है वो मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग जैसी लग रही है। जितने भी लोग जिन्होंने शॉर्ट किया था उसे कवर कर रहे थे। लेकिन ये क्लियर हो जाएगा, 2-3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट वापस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए तैयार है या ये टेम्पररी फेज था। अभी भी मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है नेगेटिव है और मार्केट और भी आगे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये आने वाले कुछ दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। नेवरदलेस आज एक काफ़ी तगड़ी कंपनी की रिजल्ट आउट हुई है। एक्चुअली कल ही आउट था। एंजल ब्रोकिंग की हम बात कर रहे हैं। इस कंपनी पे हम लोगों ने पहले भी काफ़ी 2 वीडियो राउंड बना चुके हैं, तो ये एक फॉलोअप वीडियो है। ब्रोकिंग जितने भी कंपनी कैपिटल मार्केट में स्पेशली जिनके जो मेजर रेवेन्यू ट्रेडिंग से आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन से आते हैं, जिनके मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम जो है उस सेगमेंट से आते हैं, उनको ये क्वार्टर में कुछ झटके लग सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली सेबी ने एफएनओ की चार्जेस पे ठीक ठाक इंक्रीमेंट किया था, चार्जेस बढ़ाए थी, राइट। तो एंजल ब्रोकिंग के साथ भी यही हुआ है। डी ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन जिस मोमेंटम से जिस पेस से वो ग्रो कर रहा था वो कहीं ना कहीं थमी है, राइट। तो हम लोग उस पर बात करेंगे, डिटेल फिगर्स पे भी देखेंगे और देखते हैं कि आगे आने वाले 1 साल में एंजल ब्रोकिंग की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, राइट। तो सबसे पहले कंपनी का नाम जैसे मैंने कहा एंजल वन है। मिड कैप कंपनी, ऑलमोस्ट स्मॉल भी आप कह सकते हैं। 21,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, राइट। अब ये जो सेक्टर है करंटली थोड़े प्रॉब्लम्स है, क्योंकि चार्जेस एफएनओ में थोड़े चार्जेस बढ़ गए हैं, राइट। सभी ने जो रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले चार्जेस लगाए थे, लेकिन टेल विंड बहुत तगड़ी है ये सेक्टर में, क्योंकि आप सब जानते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है रिसेंटली, स्पेशली कोविड के बाद से। तो एक नज़र डालते हैं इस डेटा पे। करंटली 1.4 बिलियन अप्रॉक्स इंडिया की जो पॉपुलेशन है, और उसमें से जो करंटली एक्टिव डीमैट अकाउंट है वो ऑलमोस्ट 18 करोड़ के करीब है, राइट। विच इज 12.8% ऑफ आवर पॉपुलेशन। नॉट एक्टिव जो डीमैट अकाउंट है, एक ही लोग कई सारे डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं, लेकिन जो एक्टिव डीमैट अकाउंट है, जो दिसंबर का डेटा जो आपको इधर एकदम आखिरी में दिख रहा है, दैट इज अराउंड 50 मिलियन, 5 करोड़ के करीब है, विच इज हार्डली अराउंड 3.5% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो यहाँ बहुत ज़्यादा टेलविंड है, आगे पोटेंशियल हेडरूम बहुत ज़्यादा है। टेम्पररी फेज पे इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं, लेकिन आगे हेडरूम बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, राइट। अब आगे जो फिगर आपको दिखेंगे, जो डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ आपको दिख रहा है कि करेंटली एफएनओ में जो फॉल आया है, जो डीलिंग ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं, सबसे ऊपर जो आपको दिसंबर की डेटा दिख रही है ये बिलियन में है, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 0.3 बिलियन थी दिसंबर की, विच इज डाउन बाई ऑलमोस्ट 42%। नवंबर में ये 0.5 थी, राइट। और एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो वहां भी दिसंबर में मिलियंस में है, 3.9 मिलियन ट्रांजैक्शंस है, और वो नवंबर में 5.4। तो यहाँ भी 27% की फॉल दिखी है। और ये फॉल बेसिकली 2 वजह से दिख रही है। एक तो सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और दूसरी बात जो चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, राइट। लेकिन आई होप इट्स ए टेम्पररी फिनोमिना, आगे जाके चीज़ें सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगी तो लोग, बट एनीवेज एफएनओ हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग एफएनओ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो सभी कहती है ऑलमोस्ट 90-95% पीपल दे लूज मनी, इंट्राडे हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस डेटा पॉइंट से। लेकिन जो एंजल ब्रोकिंग में इन्वेस्टेड है, इट्स ए कंसर्न फॉर देम, राइट। अब आगे जो स्लाइड आपको दिख रही है, यहाँ जो एंजल ब्रोकिंग की जो अर्निंग रेवेन्यू स्ट्रीम है उसकी एक डेटा देख लेते हैं। ऑलमोस्ट पिछले 3 क्वार्टर की डेटा है, लेकिन करंटली दिसंबर की बात करें Q3 की, तो ऑलमोस्ट 65% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो यहीं से आती है ना, जो ब्रोकिंग स्ट्रीम है वहाँ से 65 सब मेजर चंक। इसीलिए आपको आगे जाके दिखेगा कि सेल्स एंड प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, राइट। अब यहाँ लेकिन एट द सेम टाइम पॉजिटिव साइड ये भी है
जैसे और भी कई सारे ब्रोकिंग कंपनीज है, वो अलग अलग उनकी स्ट्रीम हो रही है, राइट। मोतीलाल की बात कर ले और भी जीरोडा की बात कर ले, तो एंजल ब्रोकिंग भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, खाली ब्रोकिंग पे वो डिपेंडेंट नहीं है। जैसे करंटली ब्रोकिंग पे है, म्यूचुअल फंड में भी एग्रेसिवली है, लेंडिंग प्रोडक्ट और फिक्स डिपॉजिट इनकम, जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट होते हैं, इंश्योरेंस भी होते हैं। तो जैसे जैसे गोइंग फॉरवर्ड जो अलग अलग सेगमेंट्स इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ेगी, तो होपफुली सेल्स एंड टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन भी इनकी भी बढ़नी चाहिए, राइट। अब इन्वेस्टर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं। जनरली हम अपने चैनल में एक ही वीडियो पे 5-6 कंपनी डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करें वहाँ डिटेल डिस्कशन करें, ताकि आपको एक आइडिया मिले, ठीक ठाक आइडिया मिले कि उस कंपनी में क्या चल रहा है, और उस बेसिस पे आप उसे स्टडी करें मटेरियल को, और अपना डिसीजन भी ले अलोंग विद द एडवाइस ऑफ योर प्रोफेशनल कंसल्टेंट, राइट। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स पे नज़र डालते हैं। करेंटली जो एंजल ब्रोकिंग आपको यहाँ हाईलाइटेड दिख रही है ग्रीन में, इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो 16 की है, इंडस्ट्री की भी ऑलमोस्ट 15.5-16 के करीब ही है, तो इट इज़ ऑन पार विद द इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग, राइट। और बाकी भी जो कंपनी दिख रही है, मोतीलाल हो गया, ICICI वगैरह हो गया, इनकी भी उसी रेंज पे है, लेकिन बाकी सारे कंपनी के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एंजल की आ गई है। तो ये इसे आप पॉज करके डिटेल में देख ले। मोतीलाल भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके रिजल्ट अवेटेड है, तो देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। पॉसिबली उसकी बेहतर रहनी चाहिए, क्योंकि वो ब्रोकिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, कई बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है वो, राइट। तो एंजल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 16 की पी है, और प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है दिसंबर की, सेल्स ग्रोथ सिर्फ 19% से हुई है, और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 8% से हुई है। वजह क्या है, ब्रोकिंग सेगमेंट से उनकी रेवेन्यू कम हुई है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो एडिशनल चार्जेस लगाए हैं, राइट। उससे पहले आप देखो तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी, 50% के करीब आपको ग्रोथ दिख रही थी सेल्स में। सितंबर में 45 और 39 प्रॉफिट, जून क्वार्टर में 74 से सेल्स और 33 से प्रॉफिट, और उससे पहले भी 64 से सेल्स और प्रॉफिट जो है 27% से। तो यहाँ आपको ये देखना है कि आगे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अगर वो डाइवर्सिफाई कर पा रही है अपने रेवेन्यू को, तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ दिखनी चाहिए, लेकिन इफ दे आर स्टिकिंग टू, अगर उनका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा अलग अलग स्ट्रीम से पैसे नहीं आ पा रहे, म्यूचुअल फंड हो गई या फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम्स हो गई, तो फिर थोड़ी सी ग्रोथ इनकी थोड़ी रुकने की चांसेस है, लेकिन देखनी पड़ेगी आगे, राइट। एनुअल रिजल्ट की बात कर ले तो पिछले 3 साल की कैगर जो बहुत तगड़ी थी, 49% से सेल्स कैगर की, और प्रॉफिट 56% से, और उससे पहले भी देख ले तो 23-24 में 42 एंड 26% से, उससे पहले देख ले तो सेल्स 31, प्रॉफिट 42 से, और उससे पहले देखे तो 21-22 की बात करें तो सेल्स 78% से और प्रॉफिट 110 से। तो हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। बस ये क्वार्टर डिग्रोथ तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी म्यूटेड रिजल्ट थी, 20% के करीब सेल्स और प्रॉफिट भी 8-10% के करीब थी। तो अगेन वील हैव टू वॉच दैट गोइंग फॉरवर्ड, राइट। कुछ और मेट्रिक्स देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी में काफ़ी अच्छी जंप दिखी है, 28 से बढ़ के 38 पे चली गई है, राइट, पिछले 4 साल की बात करें तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है। नेट ब्लॉक में भी काफ़ी 4x हो गया है, 115 करोड़ से बढ़ के 400 करोड़ के करीब नेट ब्लॉक एसेट हो गई है। डेट इक्विटी कंटेंट है, ऑलमोस्ट 0.84 के रेशियो पे है, राइट। होल्डिंग देख ले तो प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 36% की है, रिटेल की 39, और FII है, DII की भी ठीक ठाक 12-13% की इनकी भी यहाँ आपको होल्डिंग दिख रही है। अब वैल्यूएशन पे नज़र डालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो इंडस्ट्री की पी है 16 की है, और एंजल की करंट पी, इंडस्ट्री तो एक्सपेंसिव नहीं है, फेयरली वैल्यूड है, 16 की ही है, और हिस्टोरिकली इसकी 3 साल की एवरेज पी 18 की थी, करंटली 2024 में 23 के करीब जा रही थी, तो पी काफ़ी गिरी भी है, राइट। स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात करें तो पिछले 3 साल में अच्छी कैगर की है, 21% से स्टॉक प्राइस कैगर की है, राइट। 2021 में ऑलमोस्ट 290 के करीब होता था, अभी ये ऑलमोस्ट 2010x हो गया है अगर पिछले 5 साल की बात करें तो। लेकिन लेटेस्टली अगर 2024 और करंट की बात करें तो 22% से स्टॉक प्राइस गिरी है दोस्तों। अब फाइनली क्योंकि ये 3rd वीडियो है तो हम लोग इस पर नज़र डालेंगे
कि आने आगे कैसे परफॉर्म कर सकती है हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेसिस पे, राइट। तो सबसे पहले अगर 3 साल की एवरेजेस देख ले तो 3 साल की पी एवरेज 18 की थी और करंट पी 16 की है, और प्रॉफिट 3 साल की ग्रो हुई है 56% से। तो अगर ये रेप्लिकेट हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो ऑलमोस्ट 75% की आपको स्टॉक प्राइस में ग्रोथ दिखेगी। सेकेंड कंडीशन जो लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट है जहाँ पी 16 की थी और प्रॉफिट ग्रोथ 8% से हुई है, तो अगर ये रेप्लिकेट हो रही है तो आपको स्टॉक प्राइस में सिर्फ 8% की ग्रोथ दिखेगी, राइट। बहुत पॉसिबल है ये रेप्लिकेट हो जाए अगर कंपनी की टॉप लाइन नहीं बढ़े तो, राइट, और बॉटम लाइन फॉर दैट मैटर एज वेल। थर्ड सिनेरियो जहां हम लोग थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर ये माने कि पी एक्सपैंड कर जाएगी तो इन दैट सिनेरियो इसकी प्रॉफिट काफ़ी तगड़ी हो दिखेगी आपको। और थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच ले ले जहां हम लोग ये माने कि पी जो है 20 पे चली जाएगी और प्रॉफिट 30 पे चली जाएगी, तो वहां भी आपको 62% की अप्रिसिएशन आपको दिख सकती है, राइट। फाइनली दोस्तों नीचे जो एक फिगर है ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो एंजल पे बनाई थी अगस्त 7 को, तब प्राइस ऑलमोस्ट 2000 थी, 2100, और करेंटली प्राइस जो है 2300 है। काफ़ी म्यूटेड रही, सिर्फ 10% की अप्रिसिएशन दिखी है क्योंकि रिजल्ट्स भी सेंटिमेंट्स भी मार्केट के काफ़ी ख़राब थे पिछले क्वार्टर से बात करें तो सेकंड क्वार्टर के बाद काफ़ी डाउन हुई है मार्केट, आप सब जानते हैं। तो स्टॉक प्राइस में सिर्फ 10% की आपको अप्रिसिएशन दिखी है। तो ये वीडियोस को आप देखें, समझे, कैसा लगा आप अपना कमेंट फीडबैक भी दें, और कुछ आइडिया आपको मिलेगा कि इसमें क्या करना है। करंटली मेरा तो ये ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, इसे कोई एडवाइस ना समझे कि इस कंपनी में अभी वॉच करनी चाहिए, और भी अच्छे बेट मिल सकते हैं। कैपिटल मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, लेकिन और भी काफ़ी सारी कंपनी है, तो उनके भी रिजल्ट्स पे भी नज़र डालेंगे, उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उस पर भी नज़र डालेंगे, और फिर देखेंगे कहाँ एंट्री करनी है। मार्केट लो है और भी नीचे जा सकती है, तो मौका मिलेगा, राइट, और भी कंपनी में एंट्री करने का। और एंजल भी इतनी बुरी नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी हिस्टोरिकली, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड डिपेंड करता है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेवेन्यू स्ट्रीम में डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो रही है, राइट। तो होप आपको पसंद आया होगा, इसे एज एजुकेशनल पर्पज ही ले, कोई बाई होल्ड या सेल रिकमेंडेशन ना समझे इसको, राइट। ख्याल रखें, आने वाले किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।